आपका अपना दोस्त गिरिराज शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज की पूरी चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है फाइनेंस। यदि आप किसी भी कार्य में आते हो तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, घर में हो तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। हर चीज में बिना फाइनेंस के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आज वीडियो में आज चर्चा करेंगे फाइनेंस के बारे में। इस वीडियो में हम 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। नंबर 1, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। नंबर 2, आवश्यकता क्या है फाइनेंस की। नंबर 3, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। नंबर 4, कमाई, बचत और निवेश के बारे में। नंबर 5 करेंगे टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस को समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ किताबें जिससे आप मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं। यदि किताब पढ़ने की आदत नहीं तो आदत बनाएं, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो पर्सनल फाइनेंस में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस को हिंदी में व्यक्तिगत वित्त या निजी वित्त कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार अपने लिए एक बजट बनाता है। इसमें आपको उसको बचत और निवेश करने की बताई जाती है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे कि हर बार सरकार बजट लाती है। बजट में क्या होता है? बजट में ये होता है कि इतने पैसे इस चीज में खर्च होंगे, इतने पैसे इस चीज के लिए निकाल के रख दिए हमने। ये होता है बजट। ऐसे ही अब घर का भी बजट होता है। तो धन कमाना, बचत और निवेश से बहुत आसान काम है। धन कमाना, बचत और निवेश से बहुत आसान काम है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए ज्यादातर लोग धन सिर्फ कमा तो पाते हैं। वैसे भी एक कड़वी सच्चाई है इसमें से, हम में से ज्यादातर लोग दिवालीपने से 2 या 3 सैलरी से दूर नहीं रहते हैं। जैसे ही मान लो कोविड आ गया, कुछ भी आ गया, 2 या 3 महीने की सैलरी खत्म हो गई तो आपका दिवाली हो जाएगा। आप किसी मतलब के नहीं रहोगे, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल नॉलेज ली ही नहीं है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए काम नहीं करता है और ना ही करने देता है। एजुकेशन के समय से ही हमें नौकरी के लिए बनाने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखी जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य करता है तो बड़ी शान से उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त नाम के साथ उस कंपनी का नाम लगाते हैं। जैसे कि राहुल नाम का व्यक्ति है, वो टाटा स्टील में काम कर रहा है। राहुल नाम का व्यक्ति है, वो बजाज फाइनेंस में काम कर रहा है। राहुल नाम का व्यक्ति है, वो आइसर में काम कर रहा है। राहुल नाम का व्यक्ति है, वो जेसीबी में काम कर रहा है। मतलब जो भी हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, हाँ, बड़ी शान से कहें कि हाँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? साथ ही अब कभी उससे भी पूछ लो, क्या वह व्यक्ति खुश है? जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, क्या व्यक्ति खुश है? ज्यादातर लोग अच्छी तनख्वाह के साथ एक अच्छे ओहदे पर कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफिस से घर जाते ही कंपनी को 10 गाली देते हैं, बॉस को 15 देते हैं और नौकरी को 20 गालियां देते हैं। अब बताओ, एक तरफ उस नौकरी से घर परिवार का पालन हो रहा है और दूसरी तरफ उसे गाली भी दी जा रही है। इससे अच्छा है वह काम किया जाए जिससे खुद को सुकून मिले। है या नहीं है? हो सकता है कम पैसे में गुजारा करना होगा, लेकिन खुश तो रहोगे। जो चाहते थे वो तो करोगे। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भी नहीं हो सकता है। हमें सभी सुख चाहिए जो है, या तो उसमें खुश रहना सीख लो, या जिसकी चाहत है उसे पाने के लिए शिद्दत शुरू कर दो। चाहत रखना बहुत ही अच्छी बात है, और हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो चाहत रखता है। लेकिन चाहत के लिए कुछ करना होता है, और ये जीवन में सफल होना है तो खुद के ऊपर दया करना छोड़ दो। दोस्तों, सबसे अच्छा है कि यदि जीवन में सफल होना है तो खुद के ऊपर दया करना छोड़ दो। इससे अच्छा कोई कोट हो ही नहीं सकता। हमारी शिक्षा प्रणाली में फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ ज्यादातर ऐसे परिवार है जिसमें कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होता है। घर के अन्य सदस्यों को घर के बाहर कुछ का भी नहीं पता होता। शायद उन्हें जानकारी देना सही नहीं समझते हैं। भारत के गाँव में खासकर यह समस्या है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें इतनी भी जानकारी नहीं होती कि यदि इस कमाने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इसको हॉस्पिटल कैसे ले जाए। इसमें सबसे बड़ी गलती घर वालों की होती है, लेकिन इसका ढोल समाज के ऊपर बजाते हैं। समाज क्या कहेगा? काश कुछ गलत करने से पहले भी समाज के बारे में सोचा होता, तो आज फिर से समाज क्या कहेगा यह नहीं सोचना पड़ता। सबसे पहली बात है, समाज सोचेगा वो सोचता रहेगा, आपको उससे टेंशन ही नहीं लेना है। समाज जो सोचेगा वो सोचता रहने दो। अचानक नौकरी जाने से भी हालत खराब होने में कोई वक्त नहीं लगता है। अब बुढ़ापे में भी पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ता है। इन सब का वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना और समाज के नाम पर खुद को कंफर्ट जोन में रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले कि फाइनेंस के कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ा और जीता जा सकता है। दोस्तों, हम सिर्फ मनोबल से हार जाते हैं, नहीं तो कुछ भी असंभव नहीं। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए 5 बातें अति आवश्यक है, जिससे कि पर्सनल फाइनेंशियल करना सीख लिया तो समझो फाइनेंस की बहुत अच्छी जानकारी उसके पास है। अब आगे उसका एक्सपीरियंस उसे देता रहता है। सबसे पहले जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये क्या है? अपनी ये चाहिए ही चाहिए। ये 5 चीज एक ऐसी हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। और ये आपके पास नहीं है तो आपके जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले रोटी। जीवन के लिए सबसे जरूरी है रोटी। लोग यहाँ मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन
भूखे पेट से पूछना कि जब आपको बहुत भूख हो तो खुद से पूछना, क्या दुनिया में रोटी से भी बड़ा कुछ है? क्या हम सब की पहली जरूरत रोटी है? रोटी के बिना कोई सुख रास ही नहीं आ सकता। सेकंड, कपड़ा। जब पेट भर जाता तो तन ढकने की बात करते हैं। कुछ नागा बाबा हैं जो तन नहीं ढकते हैं, लेकिन रोटी की जरूरत तो उन्हें भी है। मकान। इसके बाद जरूरी है धूप और बरसात से ढकने के लिए छत, मतलब आपका अपना मकान। बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी में घर खरीद पाते हैं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से भी संभव है। स्वास्थ्य। गलत खान पान या सही खाना ना मिलना या किसी अन्य कारण से कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। नंबर 5 है शिक्षा। अच्छे समाज के निर्माण के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है, लेकिन भूखे पेट बिन कपड़ा के बिना किसी ठिकाने के अस्वस्थ रहकर शिक्षा नहीं ली जा सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में। जवानी तो मौज में कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा आते ही मस्ती के दिन भी डूबते सूरज की तरह हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति को यदि कोई बीमारी या पैसे की जरूरत हो तो वह अपना घर प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता, क्योंकि उस पर बच्चों का दबाव होता है। ऐसे में उनकी जिंदगी का क्या हकीकत होगी? इसकी वजह है, हम दिवालीपन से सिर्फ 2 या 3 तनख्वाह ही दूर रहते हैं। कई बार तो हम परिवार हमसे बिखर जाता है। इसलिए नौकरी के दिनों में कुछ ऐसा करें जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हासिल हो सके। इसके लिए बचत और निवेश की आदत डालनी चाहिए आपको। हमेशा एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए लिक्विड और सॉलिड दोनों की तरह इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। लिक्विड फॉर्म का पैसा कहाँ है, किसके नाम से है, कितना है, यह पता होता है। और पैसा निकालना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट है। भारत के मौजूदा कानून के अनुसार बैंक खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए ही सुरक्षित है। बैंक अगर डूब जाती है तो सरकार सिर्फ आपको 1 लाख रुपए ही वापस करेगी। ये आपको पता नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बैंक कहीं डूब जाती है तो भारत सरकार आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस करेगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे आसान रास्ता क्या है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी टर्म्स इंश्योरेंस बेचती है, जिसके जरिए परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जा सकता है। इसके अलावा भी हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कमाई, बचत और निवेश। बचत का तरीका क्या है? आपके अनुसार बचत क्या है? यदि आप एक व्यापारी या व्यवसायी हो तो क्या बता सकते हो? आप बचत कैसे करते हो? कमाने के कई तरीके हैं और बचत करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन निवेश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, पहले बचत करो। अक्सर वह व्यक्ति फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करता है जो सिर्फ और सिर्फ एक कमाई पर निर्भर रहता है। इसलिए कमाई को बढ़ाने का तरीका हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। जिस तरह खर्च करने की कई जगह होती हैं, वैसे ही कमाई का और पैसे आने की भी कई जगह होनी चाहिए। बचत की आदत डालना सीखो। सभी जगह मार्केटिंग हो रहा है, क्या आप जानते हो किसी शॉपिंग मॉल में घड़ी क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि ग्राहक का ध्यान समय पर नहीं जाए। हर वह वस्तु नजर के सामने होती है जिसकी जरूरत नहीं चाहत होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी जरूरत नहीं चाहत होती है। लेकिन कुछ शॉपिंग मॉल में चाहत की चीजें, बिलिंग काउंटर होता है जब हम पैसे देते हैं, उसके पास होता है। यह कंपनी ऑफर के नाम पर अपना प्रोडक्ट तो बेच लेती है, लेकिन इससे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो जाता है। कर्ज लेकर कभी कोई शौक पूरा नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। और कंजूस बनकर अमीर बनना भी गरीब की तरह ही होता है। कंजूसी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही कंजूस बन जाओ, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कंजूसी भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। हमेशा एसेट्स खरीदना चाहिए, लेकिन हम खरीदते क्या है? लायबिलिटीज। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। मिडिल क्लास वाला कमाता कम और टैक्स ज्यादा देता है। उसे टैक्स से बचने का तरीका पता नहीं है। कंपनी और सरकारी नौकरी वालों का टैक्स सैलरी से कटकर ही मिलता है, लेकिन कुछ निवेश कर इन टैक्स को बचाया जा सकता है। एवरेज देखा जाए तो कम पैसा कमाने वाला फाइनेंशियल जानकारी के अभाव में ज्यादा कमाने वाले की तुलना से ज्यादा टैक्स भर देते हैं। हमें टैक्स जरूर देना चाहिए, इसी से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन यदि कुछ इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स में छूट मिलती है तो यह जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे टैक्स छूट भी मिल गया और निवेश भी भविष्य में आपके काम ही आएगा। निवेश हमें आगे मदद करेगा और सरकार के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स चोरी करना अपराध है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप टैक्स को चोरी करो, लेकिन कानून सरकार के नियमों के अनुसार यदि टैक्स छूट का लाभ लेते हैं तो ये अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? आखिर में मैं आपसे बस 2 ही सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या हमने इतना धन कमा लिया है जिससे हमारी पूरी जिंदगी है 5 चीजें मिल सकती हैं? नंबर 1, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। नंबर 2, क्या मेरे मृत्यु के बाद मेरे परिवार को भी यह 5 चीजें मिलती रहेंगी? यदि आपने इन 2 बातों का जवाब दे दिया तो आप बिल्कुल सफल हो। समझ रहे हो दोस्तों? यदि आप इन 2 जवाब के बिल्कुल सक्षम हो ना, तो आप बिल्कुल सफल हो। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट है आपकी। आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, जिससे भी उनको भी लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी मिल सके। और जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो, उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां जाकर उनको देखना। और जो हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां जाके फॉलो जरूर कर। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।